पर देखिए महाद्वीप महासागर के बारे में समझते हैं। एक छोटा सा एरिया जो चारों से पानी से घिरा रहता है उसे हम द्वीप कहते हैं। आइलैंड यानी द्वीप। एक छोटा सा एरिया पानी से घिरा रहेगा तो उसे द्वीप क्या हो गया? द्वीप। अंग्रेजी में आइलैंड द्वीप। बड़ा सा एरिया चारों ओर पानी से घिरा रहेगा महाद्वीप। महाद्वीप महाद्वीप कॉन्टिनेंट क्या कहेंगे? महाद्वीप या कॉन्टिनेंट। महाद्वीप या कॉन्टिनेंट। किसी को कोई दिक्कत? छोटा सा एरिया पानी से घिरा है तो द्वीप। बताइए तो ये हवाई क्या है? द्वीप। क्या है? आइए अफ्रीका, ये मेडागास्कर, श्रीलंका, मालदीव, अंडमान, सुमात्रा, महाद्वीप, ये महाद्वीप। बड़ा एरिया गिरा तो क्या कहलाता है? महाद्वीप। तो चारों ओर से बस गिरा रहना चाहिए। चारों ओर से गिरा रहेगा तो महाद्वीप हो जाएगा। अगर कोई छोटा सा एरिया तीन ओर से समुद्र से गिरा तो उसे कहते हैं अंतरीप। उसे क्या कहेंगे? अंतरीप। केप क्या कहेंगे? केप। अंतरीप या केप। अंतरीप या केप कहते हैं। क्या कहते हैं? केप। बड़ा एरिया कोई तीन ओर से पानी से गिरा तो प्रायद्वीप, पेनिनसुला, प्रायद्वीप। क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। देखिए दोनों में कोई अंतर नहीं, साइज का है। चारों ओर से छोटा एरिया पानी से गिर गया तो द्वीप। बड़ा एरिया चारों से गिर गया, छोटा एरिया तीनों से अंतरीप। क्या कहलाएगा? बड़ा एरिया गिर गया तो अंतरीप। इतना छोटा जल्दी दिखता नहीं है। अंतरीप जैसे आशा अंतरीप। यहाँ पर एक छोटा सा एरिया अफ्रीका में, इसका नाम है केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरीप। ये तीनों से समुद्र से गिरा है, नोट टाइप का निकला है। ऐसे छोटे छोटे अंतरीप इतने छोटे दिखते हैं नहीं है, इसलिए काफी मुश्किल हो जाता है इसमें। लेकिन भारत को देखिए तीनों से गिरा है। अंतरीप या प्रायद्वीप? भारत किसको छोटा लग रहा है जी? भारत क्या है? प्रायद्वीप। भारत अरब देश को देखिए तो तीनों से समुद्र क्या गिरा? प्रायद्वीप। कोरिया देखिए, कोरिया तीनों से समुद्र से गिरा है। क्या है? प्रायद्वीप। तीनों से समुद्र से गिर गया तो प्रायद्वीप। लेकिन अगर छोटा रहेगा तो अंतरिक्ष। अंतर समझ गया? छोटा एरिया चारों समुद्र से गिरा तो छोटा एरिया चारों समुद्र से गिरा। बड़ा एरिया चारों समुद्र से, छोटा एरिया तीनों से गिरा है अंतरिक्ष। बड़ा एरिया तीनों से क्या हो गया? प्रायद्वीप हो गया। किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़े, दो कंसेप्ट समझ में। देखिए समुद्र का किनारा जो होता है वहां समुद्र कोशिश करता है कि पानी को अंदर प्रवेश कर जाए। समुद्र क्या कोशिश करता है? पानी अंदर प्रवेश कर जाए। खोदते रहता है तटों को। अंदर प्रवेश करने की कोशिश कौन करता है? समुद्र। कौन करता है? समुद्र। अंदर कोशिश करता है समुद्र। तो जमीन के अंदर घुसने की प्रवृत्ति किसी होती है? समुद्र की, क्योंकि समुद्र में लहरें उत्पन्न होती है और लहरें लगातार तटों को काट कर अंदर प्रवेश करने के प्रयास करती रहती है। तो इस अंदर घुस रहे इस तटीय भाग को हम लोग कहते हैं क्रीक। क्या कहेंगे? क्रीक। क्या कहेंगे? क्रीक कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रीक। जब ये क्रीक चौड़ा हो जाता है, ये जब क्रीक क्या हो जाए? चौड़ा हो जाता है तो इसे गल्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? गल्फ। क्रीक अगर चौड़ा हो गया तो गल्फ। क्यों चौड़ा हो गया? लगातार समुद्री लहरें इस पर क्या कर रही है? प्रहार कर रही है। ये क्या बन गया? गल्फ बन गया। क्या बन गया? गल्फ। लगातार समुद्री लहरें इस पर क्या कर रही है? दबाव लगाती है, काटती जाती है। समुद्री लहरें क्यों चलती है? क्योंकि पृथ्वी घूमती रहती है। पृथ्वी स्थिर रहती तो समुद्री लहरें भी नहीं चलती, वो भी स्थिर रहती। लगातार समुद्री लहरें इस पर क्या कर रही है? घूम रही है। किसी को कोई दिक्कत? अभी बताइए क्या गल्फ तक में शांति से रहेगा? फिर चौड़ा होगा कि नहीं होगा? समुद्री लहरें फिर इसको काटने की कोशिश करेगी, ये और चौड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और चौड़ा हो जाएगा। इसे कहेंगे बे। इसे क्या कहेंगे? बे। ये हो गया बे। गल्फ से बड़ा होता है बे। ये वाला कैसा क्या होता है? बड़ा हो जाता है बे। अब बताइए बे के बाद भी तो समुद्री लहरें नहीं रुकने वाली। समुद्री लहरों का काम ही है जमीन को लगातार क्या करता है? काटते रहना। बे के बाद अगर इस टाइप का हो गया, क्योंकि देखिए अब लहरें जो है ना अंदर क्यों नहीं काटेंगे? साइड साइड में जाके काटेंगे, क्योंकि यही बच गया और काट के काटेंगे। इसे कहते हैं बाइट। इसे क्या कहेंगे? बाइट। सॉरी हो गया, क्या हो गया? बाइट। ये हो गया बाइट। क्या हो गया? बाइट। साइज का अंतर है। कहां से स्टार्ट हुआ था? क्रीक। कहां से? क्रीक। क्रीक बड़ा हुआ गल बे बाइट। क्रीक गल बे, क्रीक गल बे बाइट। हो गया? क्रीक गल बे बाइट। क्रीक गल बे बाइट। हो गया? याद आएगा? क्रीक बहुत ही छोटा होता है। विश्व के नक्शा पे क्रीक दिखता ही नहीं। विश्व नक्शा पे क्रीक नहीं दिखता। लेकिन अगर आप किसी देश का प्रॉपर नक्शा देखेंगे तो उसमें क्रीक आपको क्या जाएगा? दिख जाएगा। लेकिन विश्व के नक्शा पे क्रीक देखना काफी मुश्किल होता है। देखिए हम आपको क्रीक दिखाते हैं। देखिए वो ये समुद्र का जल थोड़ा सा प्रवेश किया है। समुद्र का जल जब थोड़ा सा प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रीक। क्या कहते हैं? क्रीक। इस जगह का नाम है सर। जगह का नाम है सर। हां ये क्या? क्रीक। इसलिए जगह कहते हैं सर क्रीक। क्या कहेंगे? सर क्रीक। समुद्र का जल जब थोड़ा सा प्रवेश किया तो क्रीक। थोड़ा बड़ा हुआ तो गल्फ। क्या ये? गल्फ। दोनों गल्फ ही है सब, क्योंकि बहुत बड़े नहीं है सब। क्रीक बड़ा हुआ तो गल्फ। क्रीक बड़ा हुआ तो गल्फ। क्रीक इतना छोटा तो जूम करके देखना पड़ता है, ऐसे आपको क्रीक नहीं दिखेगा। इसलिए मजबूरी थी हमको भी इसको क्या कर दी? जूम कर दिया। छोटा कर दे, छोटा करके दिखेगा तो उतना नहीं दिखेगा आपको। अब देखिए इसमें उतना क्लियर आपको समझ में नहीं आएगा। क्रीक क्रीक सब दिख रहा है, क्रीक नहीं दिखेगा। किसी को कोई दिक्कत? बताइए सबसे छोटा रहेगा तो क्रीक। क्रीक के बाद गल्फ। ये भी गल्फ। क्या है गल्फ? गल्फ से बड़ा होता है बे। देखिए तो ये क्या? ये बे, बे ऑफ बंगाल। ये क्या है? गल्फ। ये क्या है? गल्फ। ये क्या है? क्रीक। क्या है? क्रीक। तो क्रीक तो एकदम छोटा होता है। क्रीक क्या होता है? एकदम छोटा। गल्फ थोड़ा सा बड़ा और बे क्या होता है? बहुत बड़ा। तो बे ऑफ बंगाल दुनिया का सबसे बड़ा बे है। अब हर कैटेगरी में कुछ ना कुछ बड़ा होगा, तो दुनिया का सबसे बड़ा बे, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। तो सबसे बड़ा बे कहां पे है? बंगाल में। बे ऑफ बंगाल दुनिया का सबसे बड़ा बे है। और मैक्सिको की खाड़ी गल्फ सबसे मैक्सिको है। मैक्सिको, मैक्सिको जो है, मैक्सिको का गल्फ जो है वो सबसे बड़ा है। मैक्सिको का गल्फ क्या है? सबसे बड़ा। तो गल्फ की कैटेगरी में सबसे बड़ा, गल्फ की कैटेगरी में और बे की कैटेगरी में कौन सा अंतर तो समझ आ रहा है? सबसे छोटा रहेगा तो गल्फ,
बे बाई, याद है क्या? चंद्रकार हो गया तो गल्फ की कैटेगरी में सबसे बड़ा, गल्फ की कैटेगरी में मैक्सिको, बे की कैटेगरी में बंगाल, बे ऑफ बंगाल, याद रहेगा। समस्या कहां आती है जरा समझिए। ससुरा गल्फ को भी हिंदी में खाड़ी कहता है, गल्फ को भी हिंदी में क्या कहता है? खाड़ी। गल्फ को भी हिंदी में क्या कहता है? खाड़ी। और बे को भी हिंदी में खाड़ी, बे को भी हिंदी में खाड़ी। तो बड़ा एरिया चारों से गिर, छोटा एरिया तीनों से आंतरिक, क्या गलत? ये हो गया बाइट, क्या हो गया? बाइट कर देंगे। सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ, सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ, सबसे बड़ा बे, सबसे बड़ा बे, सबसे बड़ी खाड़ी। लो, गल्फ को भी खाड़ी कहते हैं, बे को भी खाड़ी कहते हैं। ये सवाल का जवाब आप हिंदी में कभी नहीं दे सकते, इसलिए जब भी क्वेश्चन आए सबसे बड़ी खाड़ी तो आप तुरंत उसका क्या दिखेगा? इंग्लिश। आगे कहेगा गल्फ मैक्सिको, गल्फ अब बे, बे गल्फ मैक्सिको, गल्फ कहेगा तो मैक्सिको, अब बे कहा तो बंगाल का, बे का दिया तो बंगाल का। देखिए ये रहा बंगाल का बे, सबसे बड़ा बे बंगाल का, और सबसे बड़ी गल्फ मैक्सिको का, सबसे बड़ी गल्फ, गल्फ की कैटेगरी में सबसे बड़ा मैक्सिको, अब बे की कैटेगरी में, हाँ अब जैसे देखिए ये क्या है? गल्फ की बे है, बे है क्या है? और छोटा है तो गल्फ, जैसे देखिए ये छोटा है तो क्या है? गल्फ। यहाँ के आसपास के देश को गल्फ कंट्री कहते हैं। यहाँ एक मार हुआ था जिसका नाम था गल्फ वार, हिंदी में खाड़ी युद्ध, खाड़ी देश में हुआ खाड़ी युद्ध। तो ये तो गल्फ है, ये क्या है? बे। यहाँ अगर 20-25 देश रहते सब तो क्या कहलाते सब? बे कंट्री, खाड़ी देश, बे कंट्री। तो दोनों को अंग्रेजी में, हिंदी में क्या नाम है? एक ही नाम है। सबसे बड़ा बे, सबसे बड़ा बे, सबसे बड़ा गल्फ, सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? सबसे बड़ा गल्फ